हेलो दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग क्षारक और क्षारक के प्रकार पढ़ेंगे और उसके भौतिक गुण क्या होते हैं। तो क्षारक किसे कहते हैं? जिनका स्वाद तीक्ष्ण अथवा कड़वा होता है। जिन पदार्थों का स्वाद तीक्ष्ण अथवा कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं वे क्षारक कहलाते हैं। जैसे साबुन है, तो उदाहरण में तो वे रासायनिक पदार्थ जो जल में वियोजित होकर, वियोजित मतलब होता है विखंडित होकर के टूट जाना, यानी आयनों का अलग हो जाना होकर केवल OH माइनस आयन देते हैं, क्षारक या भस्म कहलाते हैं। तो क्षारक का दूसरा नाम क्या है? भस्म भी बोलते हैं इसको, कहलाते हैं। जैसे साबुन आदि। नोट यहाँ पर है, इसको भी आप जान लीजिए कि वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। क्षारक जो जल में घुलनशील होंगे क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। ठीक, सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षार जो होंगे वे क्षारक होंगे, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए हम क्षारक के प्रकार देखते हैं। क्षारकों के प्रकार क्या हैं? तो आयनन, जो आयन होता है प्लस और माइनस, उसके आधार पर क्षारक को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है प्रबल क्षारक और दूसरा है दुर्बल क्षारक। तो प्रबल क्षारक क्या है? वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होकर, वियोजित मतलब टूट जाना, आयनित मतलब अलग हो जाना, आयनों का अलग होना, वियोजित होना, ठीक है, होकर OH माइनस आयन देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। जैसे KOH, NaOH, BOH का होल ट्वाइस आदि, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सब क्या है? पूर्ण रूप से वियोजित होकर के OH माइनस आयन देते हैं, तो ये प्रबल क्षारक कहलाते हैं। जैसे ये रिएक्शन यहाँ पे KOH है, एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस के रिप्रेजेंट में है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसमें OH पूरी तरीके से अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में OH माइनस पूरी तरीके से यहाँ पर क्या होता है? अलग हो जाता है, यानी हाइड्रोक्साइड OH पूरी तरीके से वियोजित हो जाता है, आयनित हो जाता है, पोटेशियम से अलग हो जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड पूरी तरीके से अलग हो जाता है, उसे हम कहते हैं प्रबल क्षारक। ठीक है, अब इसके बाद दुर्बल क्षारक। तो दुर्बल क्षारक वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। यानी ये जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते, होते तो हैं लेकिन पूरा वियोजित नहीं होते, उनके कुछ अंश, कुछ लक्षण उसमें रह जाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो इसमें से हमें एल्युमिनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। तो ये पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है, उसके कुछ लक्षण इसमें रह जाते हैं, इसलिए ये जो है कि दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको इसके भौतिक गुण, क्षारकों के भौतिक गुण क्या होते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। क्षारक जल में विलेय तथा स्वाद में तीखे यानी कड़वा होते हैं। क्षारक जल में क्या होते हैं? विलेय होते हैं तथा स्वाद में तीखे अर्थात कड़वा होते हैं। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक, क्षारक स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं, यानी क्षारक के सबसे बड़ी पहचान है कि अगर आप उसको स्पर्श करेंगे तो वो चिकना होता है, फिसलता है। ठीक है, अम्लों की तरह क्षारक भी संक्षारक होते हैं, यानी जैसे अम्ल पर जंग लगता है उसी प्रकार से इस पर भी जंग लगता है, ये भी संक्षारक होते हैं। ठीक है, और परंतु प्रबल अम्लों की तुलना में कम होता है, प्रबल अम्ल की तुलना में यह संक्षारक कम होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छा अगर वीडियो आपको लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।